हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम करेंगे संविधान के संशोधन के बारे में और हाल ही में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है और ऐसा करने में संसद सक्षम है। यानी संविधान में संशोधन संसद के द्वारा पॉसिबल है। संशोधन करने में सक्षम कौन है? संसद है। और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अभी हाल की बात करें तो संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है, और 126 संशोधन विधेयक जो है वो संसद में लाए जा चुके हैं, जिसमें से 104 संशोधन पारित करा के अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली 103 संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया था और 104 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में हुआ था। दोस्तों, ये हाल ही में संशोधन हुए हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये दोनों ही संशोधन जो है आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो इसमें जो प्रावधान है वो आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान के तहत जो है 3 प्रकार का आरक्षण जो है प्रदान किया गया है और ये आरक्षण कौन कौन सा है? एक तो है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, ठीक है। जो शैक्षणिक संस्थानों में आपको प्रवेश में आरक्षण मिलता है, ठीक है। दूसरा है लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा है राजनीतिक आरक्षण। क्लियर? तो हमारा संविधान 3 प्रकार का आरक्षण जो है प्रदान करता है। एक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, दूसरा लोक नियोजन में या आपकी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, और तीसरा राजनीतिक आरक्षण, ठीक है। दोस्तों, ये जो शैक्षणिक आपका आरक्षण है इसका उपबंध आर्टिकल 15(4) में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 के चौथे क्लाउज में आपको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 को अच्छे से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 15 क्या करता है। अभी के लिए समझिए कि आर्टिकल 15 का जो चौथा क्लाउज है वो कौन सा आरक्षण प्रदान करता है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। दोस्तों, आर्टिकल 16 का चौथा क्लाउज जो है वो आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। और राजनीतिक आरक्षण के अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। इसमें 334 भी थोड़ा सा संबंधित है। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये राजनीतिक आरक्षण प्रदान करते हैं। आर्टिकल 330 और 31 जो है ये आपको लोकसभा में आरक्षण प्रदान करते हैं, और आर्टिकल 332 और 33 ये विधानसभा में आरक्षण प्रदान करते हैं। तो अभी मैं आपको बात बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में आरक्षण जो प्रदान किया गया है वो 3 तरह का है। एक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, दूसरा सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा राजनीतिक आरक्षण। दोस्तों, आर्टिकल 15 जो प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, सामाजिक भेदभाव पे रोक लगाई है, ठीक है। आप किसी के साथ में उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु उसी के क्लाउज 15(4) में ये लिखा है कि राज्य जो है वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, याद रखिएगा कौन सा? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे राज्य जो है वो लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है। और यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा है
या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो ये हुआ आपका शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, जो आर्टिकल 15(4) करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लोक नियोजन, जो देखो दोस्तों आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन में समान अवसर की आपको प्रदान करता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। इसी के चौथे क्लास में ये लिखा गया है कि राज्य जो है वो कौन से आधार पे, सामाजिक आधार पे और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे जो है वो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये आपका आर्टिकल 330 और 331, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये दोनों ही संविधान संशोधन जो है इन्हीं से संबंधित है। आपका संविधान संशोधन 103 ये आपके शैक्षणिक और लोक नियोजन में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। ये यहाँ पे आपको जो था शुरू में ये क्या था, इस संशोधन से पहले ये किस आधार पे था, ये एक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे था और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे था। इस संशोधन के तहत जो है ये जो आरक्षण है, दो तरह का आरक्षण, ये आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे भी दिया गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम इस संशोधन को कर लेते हैं, 103 संविधान संशोधन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 103 संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है आपके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित। तो ये सीधा सीधा इसका संबंध है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। तो दोस्तों आर्टिकल 15(4) के तहत जो है और आर्टिकल 16(4) के तहत यहाँ पे एक और क्लाउज जोड़ा गया जिसमें यह लिखा गया कि राज्य जो है वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे भी आरक्षण प्रदान कर सकता है और इस संशोधन के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग था। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इन आर्टिकल्स में एक और वर्ड जोड़ा गया, आर्थिक, आर्थिक पिछड़ापन। इससे पहले क्या था यहाँ पे, इससे पहले जो आरक्षण प्रदान किया जाता था वो किया जाता था सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे और दूसरा शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे। तो इस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आर्थिक शब्द को जोड़ा गया, आर्थिक पिछड़ेपन शब्द को जोड़ा गया कि राज्य जो है आर्थिक पिछड़ापन के आधार पे भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है और 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो इस संविधान संशोधन, इसका सीधा सीधा संबंध है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं आपके 104 संविधान संशोधन 2020 का। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके आरक्षण से संबंधित है और ये कौन से आरक्षण से संबंधित है, राजनीतिक आरक्षण से। और राजनीतिक आरक्षण जो है किस अनुच्छेदों से संबंधित है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। ये दो जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आपके लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण करते हैं। वर्तमान में SC के लिए 84 सीट्स और ST के लिए 47 सीट जो है वो आरक्षित है लोकसभा में। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो है सीटों या स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 331 के तहत दो अंगला भारतीय की सीट जो है, दो अंगला भारतीय की सीट जो है वो लोकसभा में रिजर्व की गई है। तो आर्टिकल 331 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन की, किसकी रिजर्वेशन की, एंग्लो इंडियन की। कहां पे, लोकसभा में। ठीक है। जिसे नामांकित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपके विधानसभा से संबंधित है, विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो आर्टिकल 332 जो है वो विधानसभा में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करता है कि विधानसभा में
उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर वहां पे सीटें जो है SC ST के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, और आर्टिकल 333 जो है वो विधानसभा में एक अंगला भारतीय की सीट जो है वो आरक्षित करता है। ठीक है, तो एक सीट जो है विधानसभा में भी अगला भारतीय के लिए रिजर्व रहती है, जिसे नामांकित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है रिजर्वेशन, ये आपकी राजनीतिक रिजर्वेशन है। ठीक है, और ये संशोधन जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे दोस्तों आर्टिकल 334 में ये लिखा गया कि इन अनुच्छेदों में दिए गए जो उपबंध हैं, जो प्रावधान है, आर्टिकल 330, 31, 32 और 33 में जो प्रावधान है वो मात्र 10 वर्षों तक ही लागू होंगे। ठीक है, आर्टिकल 334 ये प्रावधान करता है कि आर्टिकल 330 से लेकर 331 में दिए गए रिजर्वेशन जो है वो मात्र 10 वर्षों तक ही इंप्लीमेंटेड रहेंगे। यानी हमारा संविधान बना था 1950 में, तो ये 1960 तक ही थे। ठीक है, यहां लिखा गया था आर्टिकल 334 में कि ये जो उपबंध है ये मात्र 10 वर्षों तक ही लागू होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर संसद दोबारा से इस पे पुनः विचार करेगी और इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। तो उसके बाद 1960 में से दोबारा से 10 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया। इस तरह से आगे करते करते 95 संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था, इसके तहत इसकी जो सीमा है इस आर्टिकल 334 में इसकी जो अवधि है 10 वर्षों से बढ़ा के यानी 2010 से 2020 तक कर दी गई थी। क्लियर, यानी 10 सालों के लिए इसे दोबारा से बढ़ा दिया गया, यानी प्रति 10 वर्ष इसे दोबारा से बढ़ाया जाता था। अभी 2020 में इनकी जो अवधि है 25 जनवरी में समाप्त होने वाली थी। 25 जनवरी 2020 तक थी, ये इंप्लीमेंटेड थे आर्टिकल 334 के तहत। ठीक है, तो इससे पहले दिसंबर में 4 दिसंबर 2019 को ये विधेयक जो है संसद में लाया गया, जिसे 2020 में लागू करा लिया गया। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के जो आरक्षण संबंधित उपबंध हैं उन्हें अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया गया। ठीक है, इनकी जो अवधि है ये 2020 से 2030 कर दी गई। क्लियर, ये 70 सालों से 80 सालों तक लागू कर दिए गए। क्लियर, ये ऐसे आगे आगे करते अभी ये 70 साल से 80 सालों तक यानी 10 साल इसकी अवधि और बढ़ाई गई। किन आर्टिकल्स की? आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। इट मींस आपकी लोकसभा में SC ST की रिजर्वेशन और विधानसभा में SC ST की रिजर्वेशन को अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया। क्लियर, किस संशोधन के तहत? 104 संविधान संशोधन के तहत। जबकि आपके आर्टिकल 331 और 333 में जो एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में, उसे बढ़ाया नहीं गया। तो ये अपने आप में ही ये जो है अभी समाप्त हो जाएंगे 2020 के बाद, यानी इनका जो है अभी ये प्रभावित नहीं होंगे। ये आर्टिकल्स जो है अभी ये प्रभाव में नहीं रहेंगे, केवल आर्टिकल 330 और 332 ही प्रभाव में रहेंगे। तो आपने दो बातें याद रखनी है 104 संविधान संशोधन के तहत। एक तो आपके SC ST की जो रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में, उसे अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया गया, और साथ में आपके एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। इनडायरेक्ट वे में वो क्या होगी? समाप्त होगी। अब जो है आपकी 2 सीटें जो है लोकसभा में और 1 सीट जो है विधानसभा में रिजर्व होती थी, अब वो रिजर्व नहीं होगी, अब ये रिजर्वेशन समाप्त कर दी गई है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखिए आपका 103 संविधान संशोधन और 104 संविधान संशोधन, ये दोनों ही संशोधन जो थे ये आरक्षण से संबंधित थे। ये वाला संशोधन आपका जो है वो आपके शैक्षणिक और आपके सरकारी नौकरियों के आरक्षण से संबंधित था। आपके आर्टिकल 15 और 16 में आर्थिक पिछड़ापन शब्द को जोड़ा गया। अब आरक्षण जो है आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी दिया जाने लगा। ठीक है, जिसके बाद जो है इसका 10% का आंकड़ा रखा गया कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में और सरकारी नौकरियों में। क्लियर, ये था आपका 103 संविधान संशोधन। आपका 104 संविधान संशोधन ये राजनीतिक आरक्षण से संबंधित था।
राजनीतिक आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ये आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, आर्टिकल 330 और 331। ये लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करते हैं। 330 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, आपके अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में देखें तो आपकी लोकसभा में 84 सीट जो है रिजर्व करी हैं अनुसूचित जाति के लिए, और 47 जो है जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। तो ये जो आर्टिकल 30 का जो उपबंध है, इसे अगले 2030 तक जो है रखा गया, ठीक है, इसे एक्सटेंड किया गया। जबकि आर्टिकल 331 जो 2 एंग्लो इंडियंस की सीट रिजर्व करता था लोकसभा में, उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एंड सेम आर्टिकल 332 आपके विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता था, जिसे अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और ये बात कहाँ की गई? आर्टिकल 334 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका 104 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में ये संशोधन किया गया है? तो आर्टिकल 334 में ये संशोधन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 334 में ये लिखा गया कि अब जो ये उपबंध है जो आर्टिकल 330 और 32 में है, ये अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाए जाएंगे। ये आपके 70 से 80 सालों तक लागू होंगे, ठीक है। इसे 80 सालों तक लागू किया गया। जबकि आपके आर्टिकल 331 और 333 की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई कि इसे हम एक्सटेंड करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर? तो इनडायरेक्ट वे में इनका प्रभाव अपने आप ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।